हेलो क्लास, माई सेल्फ सुनील सनी फ्रॉम मानस पैरामेडिकल कॉलेज। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था पीआर इंटरवल के बारे में। पीआर इंटरवल के अंदर भी पढ़ा था अपन ने कि भाई पीआर इंटरवल की जो अबनॉर्मलिटी होती है, मीन्स पीआर इंटरवल वाइड हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है। तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर देखा कि भाई पीआर इंटरवल जो है वो कैसा था, वाइड था। वाइड कब होता है कि जब आपका भाई जब एवी नोड में क्या हो जाए, डिले होने लग जाए, नॉर्मल से ज्यादा डिले होने लगता है। उस कंडीशन में आपका पीआर इंटरवल क्या देखने को मिल रहा था, वाइड देखने को मिल रहा था। आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कि भाई अगर आपका पीआर इंटरवल शॉर्ट है तो किस कंडीशन में अपन पीआर को शॉर्ट कहते हैं और किस किस कंडीशन के अंदर आपको पीआर इंटरवल शॉर्ट देखने को मिल सकता है। चलो पढ़ते हैं आज। सबसे पहले देखते हैं भाई शॉर्ट पीआर इंटरवल अपन कब कहते हैं, मतलब कब कहेंगे या फिर होता क्या है। तो डेफिनेशन के तौर पर देखिए तो कि शॉर्ट पीआर इंटरवल मींस द पीआर इंटरवल इज लेस देन 0.12 सेकेंड अपन ऑन ए ईसीजी। अपन सभी को पता है कि भाई जो नॉर्मल पीआर इंटरवल होता है वो कितना होता है, या फिर उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 0.12 सेकेंड से 0.20 सेकेंड नॉर्मल टाइम होता है या फिर नॉर्मल पीआर इंटरवल होता है। तो अपन शॉर्ट कब कहेंगे, अपन शॉर्ट पी आर इंटरवल तब कहेंगे जब आपका पी आर इंटरवल 0.12 सेकेंड से कम हो। तो इसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, या फिर इसी बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं कि पी आर इंटरवल क्या है, आपका शॉर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल पी आर इंटरवल अपन को पता ही है कि भाई जो ईसीजी के अंदर एक नॉर्मल ईसीजी के अंदर एक जो नॉर्मल पी आर इंटरवल होता है वो कितना होता है, 0.12 से 0.20 सेकेंड। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट पीआर पढ़ रहे हैं, जो कि एक पीआर इंटरवल में अब नॉर्मलिटी है। तो जब पीआर इंटरवल शॉर्ट होगा तो कितना मेजर करेंगे अपन, लेस देन 0.12 सेकंड। और मिली सेकंड के अंदर बात करें तो 120 मिली सेकंड से अपन को कम पीआर इंटरवल देखने को मिलेगा। ठीक है, अपन सभी को नॉर्मल पता है तो अपन अब नॉर्मलिटी इजीली पता लगा सकते हैं कि पीआर इंटरवल आपका शॉर्ट है या फिर वाइड है। एक बार वापस देखे तो कि भाई कितना था नॉर्मल पीआर इंटरवल, 12 से 20 मीन्स 120 मिलीसेकंड से 200 मिलीसेकंड। अगर 120 मिलीसेकंड से कम बन रहा है आपका पीआर इंटरवल, कम स्मॉल बॉक्स के अंदर है, मीन्स इसका क्या है, इसका मीन्स ये कि भाई पीआर इंटरवल क्या है, आपका शॉर्ट है। अगर अपन बात करें भाई कॉज मीन्स की भाई पी आर इंटरवल किस किस कंडीशन के अंदर या कब कब अपन को शॉर्ट देखने को मिल सकता है, मीन्स 120 मिलीसेकंड से कम ड्यूरेशन रहेगा, वो कंडीशन डब्ल्यू सिंड्रोम हो सकती है, एलजीएल सिंड्रोम हो सकता है, जंक्शन रिदम हो सकता है, एक्टोपिक एट्रियल रिदम हो सकता है। ठीक है, इन सब कंडीशंस के अंदर आपको पी आर इंटरवल शॉर्ट देखने को मिल सकता है एक ईसीजी के अंदर। ठीक है, अपन देखे कि भाई अगर पी आर इंटरवल शॉर्ट रहता है तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है। तो देखते पढ़ते। नॉर्मली द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज डिलेड इन द एवी नोड। अपन सभी को पता है कि भाई जो नॉर्मल कंडक्शन के अंदर या फिर नॉर्मल हार्ट के अंदर या फिर जो नॉर्मल इसी रहती है उसमें क्या रहता है कि भाई आपका जो कंडक्शन है, मीन्स एवी नोड जो कंडक्शन है वो क्या करता है, इम्पल्स को हल्का सा डिले देता है रीचिंग द वेंट्रिकल, माने वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंचने से पहले हल्का सा डिले देता है। इफ दिस डिले इज बाईपास और रिड्यूस, इसका मतलब है कि अगर ये जो डिले हो रहा है एवी नोड के पास, इसको बाईपास कर दिया जाए, मीन्स अगर ये डिले हो ही ना तो, या फिर इम्पल्स जो है वो एवी नोड को बाईपास कर दे तो माने एवी नोड के पास जाए ही ना तो उस कंडीशन में क्या होगा, द वेंट्रिकल आर एक्टिवेटेड ईयरली। इसका मतलब है कि भाई डिले नहीं हो रहा है, माने इम्पल्स एवी नोड को बाईपास कर रही है, फिर एवी नोड के पास नॉर्मल डिले नहीं हो रहा है, मीन्स एवी नोड के पास जा ही नहीं रही किसी कारणवश। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके वेंट्रिकल्स है वो एक नॉर्मल टाइम से पहले क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। किससे, नॉर्मल टाइम से पहले ही एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस वजह से अपन को जो ईसीजी के अंदर इंटरवल देखने को मिलेगा, पी आर इंटरवल देखने को मिलेगा, वो क्या रहेगा, शॉर्ट। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो एबी नोड के पास डिले हो रहा था, अब इस कंडीशन के अंदर डिले नहीं होगा, मीन्स पी आर इंटरवल क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट पी आर इंटरवल देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे भाई ईसीजी फीचर, मीन्स भाई अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसके अंदर पी आर इंटरवल शॉर्ट है तो क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगा, या फिर क्या क्या चेंजेस ईसीजी में देखने को मिलेंगे। शॉर्ट पीआर इंटरवल जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा इसके अंदर क्राइटेरिया इसी चेंजेस, वो क्या रहेगा, शॉर्ट पीआर इंटरवल। शॉर्ट पीआर इंटरवल बोले तो कितना, कि भाई अगर आपका जो नॉर्मल 12 से 20 होता है तो शॉर्ट कब कहेंगे, जब पीआर इंटरवल लेस देन 0.12 सेकंड से कम हो। ठीक है, 0.12 सेकंड से कम है या फिर 120 मिली सेकंड से कम है, तब इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, शॉर्ट पीआर इंटरवल, या फिर ईसीजी के अंदर ये देखने को मिलेगा। डेल्टा वेव इन डब्ल्यूपीडब्ल्यू, इसका मतलब ये है कि भाई ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका एबी नोड के पास इम्पल्स नहीं जाती या फिर एबी नोड बाईपास होता है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्यू वेव एब्सेंट देखने को मिलेगी, या फिर जो क्यू वेव वाला हिस्सा है वो कैसा दिखेगा, सिलर टाइप का दिखेगा, जिसको अपन आगे क्लास के अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे। थर्ड है वाइड क्यूआरएस इन डब्ल्यूपीडब्ल्यू। इसका मतलब है कि भाई जो
पी आर इंटरवल जिस कंडीशन के अंदर शॉर्ट रहेगा उस कंडीशन में अपन को इसी चेंजेस के अंदर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी बाइट देखने को मिल सकता है या फिर मिलेगा। मैनेजमेंट की बात करेंगे भाई, इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो भाई जिस वजह से आपका ए बी नोड बाईपास हो रहा है या फिर ए बी नोड के पास नॉर्मल डिले नहीं हो रहा था या फिर ए बी नोड के पास इम्पल्स जा ही नहीं रही थी, सीधी कहाँ जा रही थी, वेंट्रिकल्स के पास, उस कंडीशन को, उस पाथवे को अपन क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, मीन्स उस कारण का ट्रीट करेंगे। ड्रग्स की बात करें तो प्रोकेनेमाइड नाम की ड्रग्स आती है, एक एंटी ड्रग्स होती है जो कि इस कंडीशन के अंदर या फिर शॉर्ट पीरियड या फिर डब्ल्यू के अंदर अपन यूज कर सकते हैं। एनकेनेमाइड, प्रोकेनेमाइड, एनकेनेमाइड ये वो ड्रग्स है जो डब्ल्यू कंडीशन के अंदर अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैथेटर एब्लेशन फॉर डब्ल्यू इफ इंडिकेटेड, इसका मतलब ये कि भाई जो इम्पल्स थी, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थी जो एट्रिया से सीधा वेंट्रिकल के अंदर आ रही थी, वेंट्रिकल को टाइम से पहले जो एक्टिवेट कर रही थी, उस पाथवे को, उस कंडक्शन सिस्टम को अपन को क्या करना पड़ेगा, कैथेटर की सहायता से करना पड़ेगा, एब्लेट करना पड़ेगा, मीन्स हटाना पड़ेगा। मीन्स एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कुछ एक ऐसा असेसरी पाथवे बन जाता है जिसकी वजह से जो आपकी इम्पल्स सीधी वेंट्रिकल के अंदर आ जाती है और एबी नोड को बाईपास कर देती है। इस कंडीशन क्या बोलते हैं, डब्ल्यू, जिस वजह से अपन को ईसीजी के अंदर शॉर्ट पीआर देखने को मिलता है। तो अपन इस चीज के लिए क्या करेंगे, अपन इस चीज के लिए करेंगे कि भाई आपको एक एब्लेटन आता है जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, उसकी सहायता से उस असेसरी पाथवे को हटाएंगे। थैंक यू क्लास, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल के बारे में।